नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो कह रहा है कि 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समापवर्तक निकाले। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब होता क्या? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाटा में दे दिया है और कह रहा है महत्तम समापवर्तक, तो कैसे निकालेंगे? आखिर सोचना पड़ेगा ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, बाटा में दे दे, तो ध्यान रखिएगा ऊपर जो है ना, ऊपर वाले का जो क्वेश्चन पूछो वही निकाल दीजिए और नीचे वाले का लॉस निकाल दीजिए। क्या निकलेगा? नीचे वाले का लॉस। चलिए, कहने का मतलब है कि जो पूछे, जैसे ऊपर अंश है, ऊपर अंश है तो अंश का मौस जो पूछ रहा है वो ऊपर वाला ही निकलेगा। ठीक है, और नीचे का हर का मौस। ये सूत्र किसका हो जाएगा? मौस बराबर, यानी मौस पूछे तो ये सूत्र लगेगा। ठीक है, क्या सूत्र लगेगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले जो पूछे ना तो वो ऊपर वाले का निकाल दीजिएगा, जो नहीं जो और इसके बाद एलसीएम नीचे वाले का निकाल दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए यही पूछ दिया कि लॉस निकालिए, मान लीजिए आगे पूछ दिया लॉस निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले का लॉस यानी अंश का निकालेंगे, अंश का लॉस। ठीक है, हर का मौस। तो कहने का मतलब ये है कि जो पूछेगा वो ऊपर वाला के निकालेंगे। क्या? जो पूछेगा वो ऊपर वाले के निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बनाते हैं, किस तरह बनेगा तो पता चल गया। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है तो 7/9, 14/15 और 7/10 है, तो इसको हम लोग क्या निकालेंगे? ऊपर वाले का मौसा निकालेंगे। तो ध्यान देखिएगा, 7, 14, 7 का मौसा क्या होगा? 7, 14, 7 का मौसा क्या होगा? तो मौसा आप लोग भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे भाग विधि से कैसे निकलता है, तो एक कोई भी अंक लेंगे, भाग दे देंगे उससे, तो 7 दूनी 14 कट गया। ठीक है, और फिर 7 एक और है ना, उसको भी 7 से कटाएंगे, जिससे कटेगा उसी संख्या से कटाएंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे 7 लिया और 7 से कट रहा है, कट गया तो 7 से ना कटाएंगे। तो देखिए क्या आ गया? 7 आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 7 आ गया। तो हम लोग इसका क्या लिख देंगे? 7। मौसा इसका 7 हो जाएगा। और एक और बात जानने का, मौसा अगर पूछेगा तो उसमें से उठाएंगे, इसमें से कोई अंक ऑप्शन में, अगर ये कट जाएगा, तीनों कट जाए, तो समझेंगे कि वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। ठीक है, चलिए अगर एलसीएम की बात आ गया, तो एलसीएम तो आप लोग निकालना जानते हैं, एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम। तो लघुत्तम तो जान दीजिए कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्ट अगर कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखिए 10 दिया है, 15 दिया है और 9 दिया है, इसमें सबसे बारका उठाएंगे और उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। क्या? 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पच्चे 75, 15 छक्का 90। तो इसमें देखेंगे क्या 9 से ही कटेगा? तीनों से कटेगा कोई? तीनों से जो कटेगा वही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 9 और 10 से कटेगा 30, 10 से तो कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। 9 और 10 से कटेगा 45, नहीं कटेगा। 9 से कटेगा, 10 से नहीं कटेगा। 60 कटेगा, नहीं कटेगा। 60, 9, 10 से कटेगा, नहीं कटेगा। देखिए ये कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा, यानी हम लोग का क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग चाहेंगे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो एलसीएम लघुत्तम कर लीजिए। क्या? नहीं तो लघुत्तम करके इसको निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया है कि 9/10, 12/25 और 18/35 और 21/40 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी मौसा निकालना है। तो अभी तो हम लोग मौसा निकाले हैं, तो मौसा का सूत्र आप लोग को मालूम है कि ऊपर वाले का मौसा और नीचे वाले का लौसा। क्या?
मौसा पूछेगा तो अंश का मौसा और नीचे वाले का एलसीएम। कहने का मतलब है कि जो पूछेगा ना वो ऊपर वाले का निकाल दीजिएगा और नीचे वाला जो बचा उसको एलसीएम निकाल दीजिएगा। नहीं, महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है तो ऊपर का मौसा निकाल देंगे, बात खत्म है। ठीक है, चलिए तो हम लोग 9, 12, 18, 21 का मौसा कितना हो जाएगा। तो कोई भी इसमें से छोटा अंक उठाएंगे जिससे ये तीनों कट जाए, और नहीं तो निकाल भी सकते हैं आप लोग, क्या मौसा निकाल भी सकते हैं भाग विधि द्वारा। चलिए निकाल के हम बता देते हैं, और नहीं तो ऐसे देखिए 3 से ये सब कट जाएगा, छोटा अंक है ना 3 से सब कट जाए, इसलिए मौसा 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं हम लोग। तो 9 से 12 में भाग करेंगे तो 9 एकम 9, ऊपर से 3, और फिर ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही ना मौसा निकाल देता है। ये बचपन वाला तितरी के 9 कट गया। अब 3 से फिर कितना 18 में, तो 3 छक 18। ठीक है, और फिर 3 से कट गया, फिर 3 से 21 में, तो 3 7 21, तो यानी 3 से कट जा रहा है, यानी 3 ना होगा। ठीक है, चलिए तो 3 तो हो गया हम लोग को, तो 3 आ गया। ठीक है, अब बाटा में 10, 25, 35, 40 का हम लोग मौसा निकालेंगे, यानी मौसा। तो 10, 25, 35, 40। ठीक है, तो चलिए मौसा निकालते हैं। 2 से कटेगा, 2 से कटाते हैं इसको, ज्यों करते हो, ये भी ज्यों करते हो, यहाँ पे 20। अब बोलिए किससे कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से ले जाएंगे। तो 1, ये 50, 25, 5 7 35, और 5 चौके 20। अब किससे जाएगा, अब तो नहीं जाएगा लगता है, तो गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 पचे 50, और 50 7, तो 7 5 35, 350, और 350 मैंने कितना हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 350 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 0, अब 5 चौके 20 के 0, 3 चौके 12, 13, 14, यानी 1400। तो देखिए दोस्तों ये ऑप्शन है, यही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों आगे हम लोग ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि 3 संख्याएं 1, 2 और 3 अनुपात में दिया है। ठीक है, इसका महत्तम समापवर्तक दिया है 12, यानी मौसा दिया हुआ है। दोस्तों क्या दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ओए ध्यान दीजिए। तो चलिए तो देखिए कह रहा है कि मतलब कहने का मतलब है कि 1, 2, 3 का अनुपात दिया हुआ है। तो जो कहेगा, जैसे कि मौसा कहेगा तो मौसा निकालेंगे इसका। अगर कह देता ऐड जोड़िए तो जोड़ देते, गुना कहेगा तो गुना कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि 1, 2, 3 का मौसा क्या होगा, बोलिए। तो इसमें सबसे छोटका उठाते हैं, मौसा अगर जब भी पूछ दे तो छोटा उठाते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि इसका मौसा क्या होगा, 1 होगा, होगा ना। आप लोग निकाल भी सकते हैं, कोई भी विधि, भाग विधि जो भी हो। ठीक है, तो मौसा 1 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अनुपात 1 हम लोग का आया, अनुपात 1, तो अनुपात 1 आया मौसा हम लोग का। आई दिया है कितना, 12, तो 1 का अनुपात 12 दिया है, इसलिए 1 का हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अनुपात 1 का 12 मान हो जाएगा। 2 का कितना हो जाएगा, 24, 2 का 24 हो जाएगा, और 3 का कितना हो जाएगा, तो 3 में गुना कर देंगे, 12 तिया 36। मतलब कि 12 को 1 में गुना करेंगे तो 12, 12 को 2 में गुना करेंगे तो 24, 12 को 3 में गुना करेंगे तो 36। ठीक है, चलिए तो ये जो ऑप्शन होगा उसको मार देंगे, 12, 24, 36 वाला। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायद सी ऑप्शन होगा, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों तो आगे चलते हैं हम लोग। हम तो इस मौसा को आप लोगों को गुणनखंड विधि बता दिए थे, तो यहाँ पर भाग विधि बता दे रहे हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई विधि से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। आने का मतलब है कि 105, 165, 285 और 1365 का मौसा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो
छोटा वाला कोई भी उठा लीजिए, चाहे 12 वाला भी उठा सकते हैं, 165 में भाग दे दीजिए। ठीक है, तो एक बार में 2 बार में तो जाएगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो एक बार में ले जाएंगे 105, तो क्या हो जाएगा 0 और ऊपर से 6। ठीक है, काट कोट, फिर 105 को कटाएंगे। ठीक है, तो 60 दूनी 120 ज़्यादा हो जाएगा, तो 60 एक बार में, तब 5 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 4। ठीक है, फिर 60, तो ठीक है, फिर 15 एक बार में, तो यहाँ आएगा 15। ठीक है, तो 15 से फिर, तो 15 तिया 45, यानी इसमें क्या है 15 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों का जब कर रहे हैं तो 15 आ रहा है ना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अब 15 से किस में 285 से भाग देंगे। ठीक है, तो 15 दूनी 30 ज़्यादा हो जाए, 15 एकम 15, चलिए तो बचेगा 3, और यहाँ पे 1, 15 नमा 35 से तो कट जा रहा है दोस्तों, तो इसमें भी 15 है हो रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे 15 ले लेंगे। फिर अब 1365 बचा, तो 1365 को कटा के देख लेंगे 15 से कट रहा है कि नहीं। अगर कट गया तो समझेंगे कि महत्तम समापवर्तक 15 है क्या। तो कैलकुलेशन केवल फास्ट होना चाहिए दोस्तों, गुणनखंड विधि हो, भाग विधि हो, जल्दी से बन जाएगा, कोई भी विधि हो, कोई भी विधि से बन जाएगा। ठीक है, तब 15 नमा 35 से, तो चलिए एक बचेगा, इधर तो कट जाएगा, फिर 15 एकम 15, यानी देखिए 15 से कट गया, तो कट गया, तो कहने का मतलब है कि 15 हम लोग का आंसर हो जाएगा। HCF है ना निकालना है, ये बचपन वाला विधि यही है, इसी से निकल जा रहा है आराम से। चाहेंगे तो उससे भी कटा छटा के बना सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि, अब आप लोग का मर्जी। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, तो अगला देखते हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, कह रहा है 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, 0 और 6 का कह रहा है, तो सबसे छोटा उठाते हैं, आप लोग को पता है, और जब छोटा में इससे भाग करेंगे 6 में, तो कितना आएगा बोलिए, कितना आएगा, तो कितना आएगा बोलिए, ये तो अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, तो अब अपरिभाषित मार देंगे। ठीक है, ये ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो इस पर हम लोग ध्यान देते हैं, कह रहा है कि 2 संख्याओं 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो हम लोग ध्यान देंगे इसको कैसे बनेगा, तो कह रहा है कि 5 और 6 का महत्तम समापवर्तक क्या हो, यानी मौस। तो कहने का मतलब है कि दोनों किस अंक से कटेगा, बोलिए दोनों किस अंक से कटेगा, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो हम लोग का 1 आया मौसा, हम लोग का जो मौसा आया 1 आया, 1 का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है, क्या दिया है 4, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 चौके 20, और ये 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 चौके 24। तो दोस्तों इसका कह रहा है कि अब लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, क्या कह रहा है इसका दोस्तों लघुत्तम, तो इसका लघुत्तम निकाल सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट जल्दी से बनाने के लिए क्या करेंगे 24 का टेबल पढ़िए। ठीक है, तो 24 दूनी 48, तो जिससे 20 भी कट जाए, या 20 से भी कट जाए वो अंक, 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे जिससे 20 से भी कट जाएगा, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 24 दूनी 48, 20 से नहीं कटेगा, 24 तिया 72, 20 से नहीं कटेगा, 24 चौके 96, 20 से नहीं कटे, 24 5 20 से दोस्तों 20 से कट जाएगा, तो इसलिए 24 5 20 हो जाएगा। आप लोग चाहेंगे तो इसको लघुत्तम विधि से भी बना सकते हैं, लघुत्तम निकाल लीजिएगा जो निकालते हैं आप लोग जैसे। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8, 9, 12, 15, 20, 25 का लघुत्तम समापवर्तक निकाले। तो इसको हम लोग ध्यान दीजिएगा, इसको किस तरह बना सकते हैं, तो इसको हम लोग 8, 9, 12, 15, 20 और 25। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो इसको लघुत्तम भी कर सकते हैं हम लोग,
नहीं तो भाग दूसरा गुणनखंड भी से बना सकते हैं। तो चलिए 2 से कटाते हैं तो 4, ये 9, ये 6, ये 15 के 15, 10, 25 के 25, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा तो 2, ये 9 के 9, ये 3, ये 15, ये 5, ये 25, ठीक है। चलिए फिर 2 से कटेगा, 2 से 3 से देखेंगे तो 3 से कटेगा तो 2, ये 3 के 9, 3 एक 3, 3 5 15, ये 5 देव करते हो, ये 25 देव के चो, ठीक है। अब 5 से कटाएंगे, ठीक है। तो 5 से कटाएंगे तो 2 जेव करते हो, ये 3 जेव करते हो, ये 1 जेव करते हो, ये एक बार में 5, ये भी एक बार में 5, और ये 5 25, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 2 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, 60 दूनी 120, 120 3 में तो 12 ते 36, 360, और 360 में क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे। तो 360 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 360 में 5 से गुना करेंगे तो 0, 6 5 30 के 0 हासिल 3 अपन 3 15 16 17 18, यानी 1800 आएगा। तो दोस्तों 1800 जाएगा ना, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं तो इसको गुणनखंड भी से भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको तोड़ के, तो तोड़ेंगे कैसे, तो 8, तो मान लीजिए 8 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 के पावर 3, ये ना 9 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 के स्क्वायर, बोलिए यही ना, इसी से हम तोड़ेंगे। तो इस तरह भी हम लोग चाहेंगे तो बना सकते हैं, लेकिन चलिए वही ठीक है, क्या इसे बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो इसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे, तो जैसे मन जैसे बना सकते हैं दोस्तों। तो 24, 36, 40, ठीक है। तो इसको तोड़िए, तो ये जल्दी जल्दी टूटेगा दोस्तों, इस तरह जल्दी जल्दी तोड़ के बना लेंगे। देखिए क्या तोड़ना है, स्पष्ट तो आता जा रहा है, ठीक है। फिर तोड़ दीजिए, फिर 3 से तोड़ दीजिए, 3 एकम 3, 3 के 9, ये 10 के 10, तब गुना कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 दिया 24 48, 24 48 24 72, 72 में 10 से करेंगे तो कितना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा ना, बोलिए छूट गया है दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा आराम से कटेगा, ठीक है। चलिए अब गुना कीजिए, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 दिया 72, अब 72 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा। तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 7 5 35, 1 36, 360 आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 360 आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो इसका बोल रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक निकालें, तो इसका भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। तो कह रहा है 22, 54, 108, 135, 198, ठीक है। चलिए तो 2 से तो 11, 27, 54 दूनी 108, ये 135, और ये 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, और 1 9 दूनी 18, तो 99 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो आगे कटाते हैं हम लोग। तो अब कटाएंगे किससे, तो किससे कटाए बोलिए, तो 3 से कटाएंगे। अब 3 से कटाइए, तो 11 जो करते हो, 9 तिया 27, फिर से 18 तिया 54, फिर 3 से कट जाएगा, ये 5 3 8 1 9 कट जाएगा 3 से,
तो 3 चौके 12, 1 और 3 5 15, ये 33 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 3 से कटाएंगे तो ये 11 ज्यों करते हो, 3 ज्यों करते हो 3 छक 18। ठीक है, और फिर 15 तिया 45, फिर 11 तिया 33। ठीक है, फिर 3 से तो 11 ज्यों करते हो, ये 1, ये 2, ये 3 5 15, ये 11 ज्यों करते हो। ठीक है, अब कटाएंगे किससे? 11 से, तो 11 एकम 11, फिर यहाँ फिर 2 ज्यों करते हो, फिर 5, फिर 11 एकम 11। तो हम लोग का आएगा कितना? तो ध्यान दीजिएगा, गुना करेंगे, गुना कीजिए। 2 2 तियाई 6, 6 तिरी 18, 18 तिया 54, और 54 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? बोलिए। 54 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 54 में 11 से, तो चलिए गुना करते हैं हम लोग। 54 में 11 से, तो 54 54, तो 4 और ये 5 4 9, 59 94। ठीक है, 59 94, 59 करें 9 594 आएगा दोस्तों, सॉरी 594। और फिर 10 से गुना करेंगे, 5 10 था ना उसमें, तो 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5 9 4 0। तो इतना आंसर आएगा दोस्तों ये। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग तो हमसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये 20 नंबर क्वेश्चन है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग कह रहे हैं कि 148 तथा 150 का लघुत्तम समापवर्तक निकालें। तो लघुत्तम समापवर्तक तो निकालिए, कैसे निकालेंगे? बोलिए कैसे निकालेंगे इसको? तो 148, तो इसको गुणनखंड से भी चाहे एक में भी बना सकते हैं, निकाल सकते हैं दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक में भी निकाल सकते हैं और अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कटेगा किससे? तो ध्यान देंगे किससे कटेगा। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 8 4 12 13, 3 से भी नहीं कटेगा, तो किससे कटाएंगे? तो ये दोस्तों एक के बार लगता है कि 37 से कटेगा, तो इतना 12 हम लोग कैसे कटाएंगे? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो इसको ऐसे ना बनेगा, अलग अलग करके ही बनेगा। मान लीजिए दे दे, आपको पता ना चले कैसे कटेगा, तो हम लोग काहे नहीं अलग अलग करके बनाएंगे। ठीक है, तो इसको अलग अलग करके बताएंगे, देखिए आसानी से कट जाएगा। 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, फिर 2 से तो ये 37, कितना अच्छा से मिल गया। ठीक है, और फिर 37 से एक बार में, और फिर इसको कटाएंगे तो देखिए इसको कटाएंगे तो 5 से कट जाएगा, तो 5 15 और 5 7 35, देखिए दोनों में 37 मिल गया दोस्तों। ठीक है, तो अलग अलग कटाने से यही फायदा है। अब हम लोग गुना करेंगे, तो देखिए तो इसका क्या है? इसका है 2 स्क्वायर गुना 37, ये ना है। इसका है 5 के पावर 1 गुना 37। तो एलसीएम का रूल क्या है? एलसीएम का रूल क्या है? तो एलसीएम का कि जो मिलता है उसको भी लेते हैं। तो जो मिल रहा है 2 मिल रहा है तो 2 ले लीजिए। ठीक है, 2 नहीं मिल रहा है, जो मिलता है वो भी लेंगे, जो नहीं मिलता है वो भी लेंगे। जो मिलता है एगो लेंगे, ठीक है, छोटा वाला। तो चलिए 2 ले लिए, 5 के पावर 1 ये भी नहीं मिल रहा है, और गुना 37 एगो ले लेंगे जो मिल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि जो मिलता है उसमें से एगो लेते हैं डबल में से, और जो नहीं मिलता है ना उसको भी उठा लेते हैं। तो 2 दूनी 4 और 4 5 20, अब 20 में 37 से गुना करेंगे तो करना होगा 37 दूनी 7 दूनी 14, 3 6 7 74, यानी 740। ठीक है, तो ये ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों।
और चाहेंगे तो उसे भी निकाल सकते हैं। तो ये रूल ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन से भी हम लोग बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।